क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन खिड़की दरवाजे सब बंद हों? यह कहानी है अनजानी हवा का खौफनोवा की, जो आपके होश उड़ा देगी। साल 1957 की सर्दियों की रात थी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिकुंज। इस गांव के अलावा यह स्थान अपने अद्भुत आकर्षक वादियों और अजीबोगरीब मौसम के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन उस रात कुछ अलग ही हुआ। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित शिवराम ने महसूस किया कि जैसे हवा उनके कानों में फुसफुसा रही है। वो डर गए, लेकिन इसे उन्होंने अपनी थकान समझ के नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन एक तांत्रिक रमेश उस गांव पहुंचता है, जो अपने तंत्र मंत्र के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने भी हाल ही में ऐसी हवाओं की अजीब बातें सुनी हैं। तांत्रिक रमेश ने कहा, यह साधारण घटना नहीं हो सकती, हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों और अनुष्ठानों की मदद से पता लगाने की कोशिश की कि यह क्या है। आखिरकार उसने बताया कि यह हवा कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि प्रेतात्माओं का संकेत है। उनका कहना था कि 50 साल पहले इस गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पुल टूटने के कारण कई लोग नदी में डूबकर मर गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं और यही हवा बनकर इन घटनाओं का कारण बन रही हैं। गांव वालों ने इस घटना का समाधान ढूंढने के लिए गांव के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया। लेकिन ठीक उसी रात पूजा के समय हवा इतनी जोर से चलने लगी कि दीपक अपने आप बुझ गए और मंदिर में उपस्थित लोग बेहाल हो गए। तांत्रिक रमेश ने कहा, इन आत्माओं को शांति चाहिए, हमें उनके लिए प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन पूरे गांव ने नदी के किनारे सामूहिक प्रार्थना की। अर्ज की गई प्रार्थनाओं के बाद वह ठंडी और खौफनाक हवा गायब हो गई। फिर कभी किसी ने उस हवा को महसूस नहीं किया। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। तो अगली बार जब आपको अजीब सी हवा का एहसास हो तो सोचिएगा, शायद यह कोई संदेश हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन खिड़की दरवाजे सब बंद हों? यह कहानी है अनजानी हवा का खौफनोवा की, जो आपके होश उड़ा देगी।